तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम इस वक्त भी टैक्स दे रहे हो? हाँ, अभी इसी सेकंड तुमने फोन लिया, इंटरनेट चलाया, डाटा यूज किया, उसमें भी तुम टैक्स देते हो। चलो एक सिंपल टेस्ट करते हैं। अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दूं, तो क्या वो पूरे 100 रुपए तुम्हारे होंगे, या फिर उस 100 रुपए में से तुम ऑलरेडी कुछ पैसा गवर्नमेंट को दे चुके हो, वो भी बिना नोटिस किए? आपने इंडिया में एक फेमस लाइन जरूर सुनी होगी कि इंडिया में सिर्फ 2% लोग ही टैक्स देते हैं। अगर ये सच है तो क्या फिर 98% लोग फ्री में जी रहे हैं, या फिर सच इतना सिंपल नहीं है जितना तुम्हें बताया गया है? और सबसे शॉकिंग बात, एक आदमी जो रोज के 200 रुपए कमाता है वो भी टैक्स दे रहा है। चलो सबसे पहले बेसिक चीज समझते हैं कि टैक्स होता क्या है। सोचो एक देश है जहाँ हॉस्पिटल चाहिए, पुलिस चाहिए, स्कूल चाहिए, रोड चाहिए। अब सवाल, ये सब बिना पैसे के कैसे चलेगा? गवर्नमेंट के पास कोई दुकान या बिजनेस नहीं होता जहाँ से वो प्रॉफिट कर सके, इसीलिए वो पैसा लेती है पब्लिक से, और हम इसे ही टैक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, तुम एक सोसाइटी में रहते हो और उसका तुम हर महीने मेंटेनेंस देते हो, जिससे लिफ्ट चलती है और सिक्योरिटी मिलती है। अगर कोई पैसा ना दे तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा। और हर कंट्री लेवल पे यही होता है। टैक्स कोई पनिशमेंट नहीं है, ये सिस्टम को चलाने के लिए कंट्रीब्यूशन है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। लोग टैक्स देते हैं पर समझते नहीं है कि वो पैसा यूज कैसे होता है। अब समझते हैं टैक्स सिस्टम का कोर। गवर्नमेंट तुमसे 3 तरीकों से टैक्स लेती है। पहला तरीका, डायरेक्ट टैक्स। अगर तुम जॉब करते हो तो तुम्हारी सैलरी आने से पहले ही टैक्स कट जाता है, जिसे तुम TDS कहते हो। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसे भी टैक्स देना पड़ता है। इंडिया में लगभग 10 लाख से 11 लाख करोड़ यही से आता है। सेकंड नंबर है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब तुम डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे, पर जब भी तुम अपने पैसे खर्च करते हो कोई चीज लेने के लिए, तब तुम उसमें भी टैक्स दे रहे हो। जब तुम 100 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदते हो तब तुम्हें लगता है कि ये प्रोडक्ट 100 रुपीज का है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोडक्ट होता है 80 रुपीज का, और 20 रुपए तुम देते हो गवर्नमेंट, और इसे ही GST कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम रिच हो या पुअर, GST सबको देना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट का सबसे पावरफुल टैक्स है। पर बहुत से टैक्स तो हिडन होते हैं जो तुम्हें पता भी नहीं होता और तुम उसमें टैक्स दे रहे हो। जैसे पेट्रोल होता है 50 रुपए का और 50 रुपए तुम उसमें टैक्स देते हो। तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल में टैक्स देते हो और तुम रिचार्ज में भी टैक्स देते हो। इसका मतलब तुम्हें पता चलता भी नहीं और तुम टैक्स देते ही रहते हो। इंडिया में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सिर्फ 2% लोग ही टैक्स देते हैं, पर ये सबसे बड़ा मिथ है। सच ये है कि सिर्फ 2 से 3% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। एक आदमी जो रोज के 200 रुपए कमाता है, वो चाय लेता है, बिस्किट लेता है, वो उसमें भी टैक्स देता है। इसका मतलब वो हर जगह टैक्स पे करेगा, जिसे हम GST कहते हैं। लेकिन एक बात समझो, इंडिया में सबको सेम टैक्स नहीं लगता। ये एक प्रोग्रेसिव सिस्टम है। इसका मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा हो ज्यादा टैक्स देगा। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी इनकम 3 लाख है तो तुम्हारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर तुम्हारी इनकम 15 लाख प्लस है तो तुम्हारे ऊपर हाई टैक्स लगता है। लॉजिक सिंपल है, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और मिडिल क्लास पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स भी देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय, तुमको GST देना ही पड़ता है। अब फाइनल सवाल, तुम जो गवर्नमेंट को इतना टैक्स और GST देते हो, पैसा जाता कहाँ है? क्या तुमने कभी ये सोचा? इंडिया का पूरा बजट है 44 लाख करोड़। अगर हम इसे 100 रुपीज के ब्रेकडाउन के साथ समझे तो 20 रुपए जाता है लोन इंटरेस्ट में, 13 रुपए डिफेंस में, 10 रुपए सब्सिडीज में, 10 रुपए सब स्टेट्स को दिए जाते हैं, तो 5 से 6 रुपए दिए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, 2 से 3 रुपए दिए जाते हैं एजुकेशन को, और 2 से 3 रुपए दिए जाते हैं हेल्थ सिस्टम को। मतलब हमारे टैक्स का पैसा सबसे ज्यादा लोन इंटरेस्ट में चले जाता है। अब पूरा फाइनल सिस्टम समझो। तुम कमाते हो, टैक्स देते हो, तुम खर्च करते हो, टैक्स देते हो, तुम फ्यूल खरीदते हो, टैक्स देते हो। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ सैलरी वाले या बिजनेस वाले ही टैक्स देते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि हर इंडियन टैक्स पेयर है। बस डिफरेंस इतना है, किसी को दिखता है और किसी को नहीं। आज के बाद तुम 100 रुपीज को 100 रुपीज नहीं समझोगे, तुम समझोगे कि कितना तुम्हारा है और कितना टैक्स सिस्टम का। अगर वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करना।